एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो आज हमारा डे 25 है अपना 75 स्टडी चैलेंज का। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म से की। इसको मैंने वीडियो वगैरह से कहीं से नहीं देखा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आज तक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी अच्छे से, मतलब प्रॉपर की एक एक चैप्टर आज तक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। बस क्या पढ़ती थी हमेशा कि गवर्नर जनरल पढ़ लिए और थोड़े बहुत की जैसे ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की या फिर आर्य समाज की, मतलब जो थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पर बेसिक से कभी नहीं पढ़ी अभी तक। तो अब पहली बार पढ़ रही हूँ। तो पूरा मैंने इसके अंदर से फैटमैन बुक से सोशो रिलीजियस रिफॉर्म कंप्लीट किया। एक बार को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हाफ़ आज कर लेती हूँ हाफ़ कल, बट फिर मैंने हिसाब लगाया कि मतलब एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। अभी इतने सारे चैप्टर हैं। 1857 का जो रिवोल्ट है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल पार्टीशन, गांधीयन एरा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड गवर्नर एंड जनरल एंड वॉइस रॉय। मतलब अभी काफ़ी रह रहा है। अब बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि मैं जीएस कहाँ से पढ़ती हूँ या मैंने जीएस कहाँ से पढ़ा हुआ है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो 2023 में की थी, जब दिल्ली पुलिस के लिए। तब उस टाइम पे परमार सर के चैनल पर स्टेनो वालों के लिए वो आई थी मैराथन कि ये उसकी ज्योग्राफी की मैराथन हो गई, ये हिस्ट्री की। तब मैंने वो मैराथन ली थी। एज सच मैंने ना कभी नोट्स बनाए थे जीएस के अंदर। हाँ, स्टैटिक जीके मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने स्टैटिक जीके को अच्छे से किया हुआ है प्रॉपर नोट्स वगैरह के साथ। तो तब मैंने वो मैराथन की थी। फिर मैंने 2024 में FRB 1 उसको अच्छे से किया था। उसकी 2 कॉपी वगैरह भी निकलवाई थी, उसको मैंने बार बार पढ़ा था। अभी 2025 में भी उसी को रिवाइज़ करा था मैंने FRB को। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर फैटमैन बुक लॉन्च हो गई तो अब की बार बार कहाँ तक नोट करे, तो मैंने एक फैटमैन बुक ही मंगा ली, मतलब और मंगा ली बोल रही हूँ, हाँ मंगा ही ली। तो मैं इसी में से ही पढ़ती हूँ जो मुझे टॉपिक लगता है कि हाँ समझ नहीं आ रहा। चलो ये तो ईजी था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। आगे कोई भी ऐसा टॉपिक आएगा कि मुझे उसमें वीडियो की हेल्प होगी तो मैं सबसे पहले परमार सर के चैनल पर जाऊँगी कि उन्होंने समझाया हुआ है, या फिर मैं किसी भी मैं नवीन सर की वीडियो भी देख लेती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं पता मैं क्या करती हूँ कि जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म फॉर SSC मैं ये यूट्यूब पर डाल दूँगी। जिस वीडियो पे मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा मुझे समझ में आ रहा है तो मैं उसी को चलाऊँगी। 1-2 वीडियो चला के देख लूँगी कि हाँ इसका मुझे समझ में आ रहा है तो मैं उसी टीचर से पढ़ लेती हूँ। फिर चाहे उसके सब्सक्राइबर्स हो या ना हो, मतलब स्टूडेंट उनसे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो या सब उनसे पढ़ते हो, मुझे उससे कोई मैटर नहीं, बस मुझे समझ आना चाहिए। तो आप भी यही किया करो, जिससे आपको समझ में आए उस टीचर को फॉलो करो। ये नहीं कि सब उनसे पढ़ रहे हैं तो मैं भी उनसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह लो कि भाई जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मैंने परमार सर की ही वीडियो देखी थी, वो मैराथन वाली। सेम मेरे साथ मैथ्स में हुआ था, इसलिए मैं उन्हीं को पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे उनका समझ में आ जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, मैं अभी बताऊँगी जब मैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स करूँगी तो मैं उनको बुक में से देखती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे बार बार याद नहीं हो पा रहे ईयर, तो मैं नवीन सर की वीडियो में से देखा था मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी भी टीचर की वीडियो उठा के देख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स वापस से लर्न किए। भाई पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा है या आप सबके साथ भी ऐसा है। शायद आज हमारा 3rd डे था अवार्ड्स एंड ऑनर्स का और कल भी हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स ही करेंगे। मतलब 4 दिन हो गए शायद 4 या 5 दिन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि ईयर, मतलब कोई पूछ लेगा ना कि बताओ उनको किस वर्ष ये अवार्ड मिला था, तो मुझसे ना बताया नहीं जाने का, क्योंकि मुझे ईयर बिल्कुल लर्न नहीं होते, बिल्कुल भी लर्न नहीं होते। इसलिए मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। गवर्नर जनरल की तो चलो मैंने ट्रिक वगैरह बना रखी है तो मैं उन्हें कर लेती हूँ बस। लेकिन मुझसे भाई जिसके अंदर भी ईयर आ गया ना, मैं उससे 10,000 बार भी रट लूँगी। आज भी मैं आपको बताऊँ ना, मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की ना ट्रिक बना के, मतलब अब कौन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की ट्रिक बनाएगा, पर हाँ मैंने बनाई है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे ये था, चलो ये तो ईयर की ट्रिक नहीं है। ये देखो कि सिंह सभा और 1870, तो मैंने लिखा 70 सरदार 70 सरदार। मैंने इसको 50 बार बोला है 70 सरदार, कि जब सरदार से रिलेटेड मतलब सिंह सभा अमृतसरी सरदार तो 70। और कि 1866 में देवबंद की 6 ने 6 को बंद कर लिया। और 1867 कि 6-7-7-7 है कि 7-7 चलो प्रार्थना करो। मंडली डली तो दाड़ोबा दुर्गाराम। मतलब ट्रिक बना बना के भाई, ट्रिक बना बना के कौन करता है। और इस पे तो तुम हंसोगे, 1830 30 से चीस, कि उसको ना ब्रह्म समाज से चीज़ लग रही है इसलिए उसने धर्म सभा बना दी। क्योंकि राधा कांता ने धर्म सभा उसके रिवाइलिस्ट में बनाई थी ना, कि उसको 30 से चीज़ लगी इसलिए उसने धर्म सभा बना दी ब्रह्म समाज से बदला लेने के लिए। मतलब ऐसे ये देखो कि बाल शास्त्री जाम बेकर कि जाम पीकर दर्पण में क्या कर रहा है, दर्पण में दर्शन कर रहा है। दर्पण में दिग्दर्शन है और दर्पण कि जाम पीकर दर्पण में दर्शन कर रहा है। मतलब भाई मुझसे ना हो नहीं पाता, मुझसे ईयर बिल्कुल लर्न नहीं हो पाते। और जो मुझसे हो नहीं पाता फिर मैं उसे चाहे मुझे पूरा दिन इसमें लग जाओ। आज मुझे
ये देख लो आधा दिन सिर्फ इन्हीं को करने में लगा है। एक बार को बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था कि मुझे करनी नहीं है ये, पर फिर भी मैं कहा यार कर लेते हैं, चलो करना तो मुझे ही है, कोई और थोड़ी करने आएगा। उसके बाद रीजनिंग में पज़ल करी। भाई बहुत ही, मैं कहूँगी ना, घटिया टॉपिक है पज़ल। मैंने चला तो दिया कि हाँ चलो मैं कर लेती हूँ पज़ल। उनसे क्या बोलते हैं उनको, पीयूष सर ही है ना शायद, नाम भूल जाती हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाती हूँ। उनसे ही किया था पज़ल, तो चला तो ली, पर ये देख लो 5 से 6 क्वेश्चन ही करे होगे। फिर मैंने पज़ल बंद कर दी। फिर वापस से देखा जाके दिल्ली पुलिस का कि कहीं पज़ल पूछी तो नहीं गई हाल ही में, तो मुझे कहीं मिली नहीं है सच। पर पता नहीं मैंने किसी एग्ज़ाम में तो देखा था पज़ल का क्वेश्चन, अभी मुझे याद नहीं। फिर भाई मैंने इसको कर दिया क्विट कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पूरा टाइम तो इसी क्वेश्चन में करने में लग जाएगा। पर फिर भी मैंने शायद 1 घंटे कुछ की देखी थी उसमें, पर 5 से 6 ही क्वेश्चन हुए थे पज़ल के। बहुत ही बकवास है, जो भी मैं करूँ वो होता ही नहीं, जो मैं करूँ वो होता ही नहीं। फिर मैंने इसको छोड़ ही दिया रीजनिंग को। फिर मैथ्स के अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशन करा। तो मैंने आज तक मिक्सचर एंड एलिगेशन के जब लास्ट टाइम किया था दिल्ली पुलिस के लिए, तो नोट्स जिस नोटबुक में बनाए थे वो है नहीं यहाँ पर मेरे पास। तो फिर मैंने ये वीडियो में से देखी है, RWA चैनल पर है कोई टीचर, उनकी ही वीडियो है ये देखो, ये रफ कॉपी में लर्न कर रखी है ना लिख लिख के उसका हिस्ट्री का, कि विशु विधव, क्या ये विधवा मंडल 1855। ये मिक्सचर एलिगेशन के लगभग 50 से 55 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करी है। अभी हम कल भी मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे। मैंने तो कल अपना AG कंप्लीट किया था, तो मुझे तो सैटरडे में भी मिक्सचर एंड एलिगेशन ही करना पड़ेगा। उसके बाद वोकैब के अंदर आई वर्ड किया है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो एस्पिरेंट HCM को टारगेट नहीं कर रहे हैं उनको इंग्लिश को रिप्लेस करके या तो वो अपने GS का कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर लो, या फिर अपने PYQ की प्रैक्टिस करते रहो किसी बुक से, या फिर डेली सेक्शनल मॉक लगाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। और रूल्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए मैं अभी ग्रामर नहीं कर रही हूँ, और ना ही इतना टाइम मिलता कि मैं आगे आगे भग जाऊँ कि चैप्टर वाइज मैं एरर करना स्टार्ट कर दूँ, नहीं। और उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें तो ये 100 हो गए। पहले जो कर रही थी मैं वो कैटेगरी वाइज थे, लेकिन इसमें अब 100 हो चुके हैं। फिर आज फ्रेजल वर्ब में मैंने कॉल किया। अब से पहले 3 फ्रेजल वर्ब हुई है मेरी, ब्रिंग, ब्रेक एंड बियर। तो यही था आज का टारगेट। कंप्यूटर मेरा भी स्टार्ट नहीं हुआ, शायद मैं सैटरडे संडे उसको स्टार्ट करूँ अपने MS एक्सेल को। तो भाई उसके लिए तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ खुद से कि कंप्यूटर के साथ तो बहुत ही ज़्यादा दगाबाजी चल रही है। और RC की क्लास में आज नहीं ले पाई क्योंकि ना टाइम नहीं था अभी। बस यही था टारगेट। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को